हेलो एवरीवन। यहाँ पर एक सर का कमेंट आ रहा था, MS सुंदर। इनका कमेंट था, सर गुजरात पाइपर पोर्ट एंड TFCIL बोथ शेयर हैव टू शॉर्ट सेल और बोथ शेयर गोज अपवर्ड, प्लीज गिव मी रिप्लाई, आई एम सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल। तो सर ऑलरेडी गुजरात पाइपर का मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप चेक कर सकते हो। टूरिज्म फाइनेंस का भी देख लेते हैं, क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ आप देख रहे होगे स्टॉक की जो फॉर्मेशन है ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो तो वही यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्या मोमेंटम है। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो वेल रिस्पेक्टेड है ईच एंड एवरीवेयर, एंड नीचे सपोर्ट्स आर डूइंग द सेम। इसके बाद अब जो मोमेंटम रहने वाला है आने वाले दिनों के लिए, चैनल काफ़ी बड़ा है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ कहीं से 70 रुपीज़ के अराउंड से चैनल काफ़ी अच्छा खासा निकल के आया है। तो अभी के लिए जो अपने टारगेट्स रहने वाले हैं वो यहाँ कहीं तक रहेंगे, 125 तक। साइकोलॉजिकल लेवल और ट्रेंड लाइन का हर्डल है, दोनों ही है तो काम करते हुए नजर आएगा। रिजेक्शन बहुत बड़ा रहेगा यहाँ पे। वो रिजेक्शन अगर बड़ा रहता है तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस भी बन सकते हैं, और अगर सस्टेन कर जाता है 125 तो फिर आप देखेंगे आपको आने वाले दिनों में 150 तक के भी टारगेट दिखाएगा स्टॉक। बट स्लो चलेगा, स्लो स्टॉक चलेगा क्योंकि छोटा स्टॉक है, आपको देखने को मिलेगा मोमेंटम कोई ज़्यादा नहीं रहेंगे स्टॉक में, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। अब यहाँ से आप देखेंगे 26 अक्टूबर से यहाँ तक पहुँचने में ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया स्टॉक को, तो थोड़ा स्लो चलेगा स्टॉक में। अगर आप देखें यहाँ से रिटर्न्स भी आप देखेंगे 31% एक महीने में रिटर्न्स दिए, तो सही रिटर्न्स है, कोई बुरे रिटर्न्स नहीं है, स्टॉक सही है। एक नज़र फाइनेंशियल्स पे डाल लेते हैं पहले, फिर आपको लेवल्स बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो फाइनेंशियल्स हैं, रेवेन्यू स्टॉक के जो रहे हैं वो 58 CR के हैं सितंबर क्वार्टर। सेम सितंबर लास्ट ईयर भी 58 था, सिमिलर है। इंटरेस्ट की बात करें तो इस बार 26 है, लास्ट टाइम 22 था। एक्सपेंसेस इस बार 8 CR के रहे हैं, लास्ट टाइम 13 CR था, तो यहाँ सही चलता देखने को मिल रहा है अपन को स्टॉक। इसके बाद फाइनेंसिंग प्रॉफिट इस बार 24 CR था, लास्ट टाइम भी 22 CR था, तो यहाँ भी इजाफा आएगा। अदर इनकम इसकी जीरो है, डेप्रिसिएशन जीरो है। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24 CR, लास्ट टाइम अगर आप देखें तो ये 22 CR था, तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी भी इधर भी इजाफा हुआ है। इसके बाद नेट प्रॉफिट 19 CR, लास्ट टाइम भी आप देखेंगे 20 CR, तो 1 CR का डिफरेंस है, उतना मैटर नहीं करता है। बट जहाँ आप नज़र डालें नीचे इधर पे देखेंगे ग्रॉस NPA, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप देखें तो बढ़ गई है, 5.35% इनकी जून में थी, और जो मार्च का था 3.92, और लास्ट जो मार्च में जो नेट निकल के आ रहा था वो जून में नेट वाला भी बढ़ा है 4.16। तो अगर NPAs जब भी बढ़ेंगे आप देखेंगे किसी भी फाइनेंस के स्टॉक के, तो NPAs बढ़ना मतलब आप देखेंगे कि स्टॉक में अब वो बुलिशनेस नहीं रहेगी, और हमेशा आप देखेंगे वो नेगेटिविटी होती है स्टॉक की। तो फाइनेंस वाले स्टॉक में जब भी NPAs ज़्यादा होते जाएंगे स्टॉक उतना ही गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जब जब NPAs बढ़े स्टॉक में ये फॉल आया, रिजल्ट आए थे यहाँ थोड़ा बड़ा, फिर फॉल देखो बड़ा आया, इसी वजह से आया क्योंकि NPAs बढ़ गए थे। तो अब अगर NPAs इस बार के थोड़े सही निकल के आए होंगे तो बेहतर रहेगा। तो पहला टारगेट अपना रहेगा यहाँ 125, सस्टेन कर लेता है तो वेल एंड गुड, ऊपर की दिशा देखने को मिलेगी अपन को। दूसरा टारगेट अपना यहाँ कहीं रहेगा 136 से 138, और तीसरा अपना रहेगा 150। तो ये ऐसा में स्टॉक, उसके लिए स्टॉक को 125 सस्टेन कर लेना है चाहिए। अगर आप शॉर्ट सेलिंग की सोच रहे हैं इस स्टॉक में तो पहले ये वाला लेवल देख लीजिए। अगर 125 तक स्टॉक जा रहा है, क्योंकि जाना चाहिए ऑब्वियसली, अभी कोई हर्डल एज एन फेस सिर्फ ये वाला हुआ है, कोई बड़ा हर्डल फेस नहीं हो रहा है। यहाँ से अगर आप कैप्चर करें इसको तो यहाँ ये वाला हर्डल फेस हो रहा है बस 116 का, ये जो ट्रेंड लाइन पे इस लेवल के अराउंड हैगा। तो ये ऑलरेडी निकल चुका है स्टॉक यहाँ से, और यहाँ से रिजेक्शन भी आ गया था। अब यहाँ से फिर से कोशिश करेगा, तो अगर ये हर्डल निकल जाता है तो फिर आप यहाँ से ऊपर के लिए इधर तक कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं 125 तक, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट रिवर्सल आएगा 124 125 से, वो सस्टेन कर लेता है तब फिर आप बाय करिएगा, और फिर आपके टारगेट 150 तक भी जाएंगे। क्योंकि नतीजे सही रहे हैं, कोई कमी नहीं है नतीजे में, एज इन बुरे नतीजे नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है लास्ट ईयर से। बस NPAs बढ़ गए हैं। अब इस बार का भी NPAs का उतना अपडेशन अभी आया नहीं है, तो वो पता नहीं है अभी क्या सीन हैगा। इसके बाद अगर यहाँ से एग्जैक्ट रिवर्सल दिखा रहा है 125 से, और नीचे आते आते जब आप देखेंगे 116 सकते हैं, क्योंकि फिर अपना जो सपोर्ट रहेगा बड़ा सपोर्ट कहीं वो रहेगा 100 रुपीज़, तो नीचे की दिशा में यहाँ कहीं सपोर्ट फिर स्ट्रॉन्ग रहेगा 101 के आसपास, क्योंकि आप देख रहे होंगे पहले भी 101 के नीचे गया है, यहाँ पर 89 गया था जब ये थोड़ा मार्केट में फॉल आया था अभी निफ्टी का, तब यहाँ तक गया था। बट द नेक्स्ट 2-3 दिन में स्टॉक ने वापसी की थी, तो ये एक बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 100 तक, फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं 115 से। तो ऐसे चलने वाला है आपका स्टॉक।
नीचे की दिशा में, नीचे ये दो कुछ सपोर्ट हैं, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 100 का, फिर 89, 94, बट ना अभी जाएगा नहीं। जिस हिसाब से स्टॉक के नतीजे रहे हैं, ये लेवल कोर्सेज करेगा ब्रेक करने की, और चांसेस में ये ब्रेक करेगा तो ऊपर की दिशा अच्छा पकड़ेगा स्टॉक। तो ऊपर अगर बाइंग करिए 125, 126 के बाद करिएगा, निकलेगा अच्छा निकलेगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड होगा। तो अभी के लिए बस आप लेवल देख लीजिए, समझ लीजिए कहाँ क्या मोमेंटम है, आपका बाइंग सेलिंग पोजीशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। होपफुली यहाँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।